के चश्मे-दीन गवाहों का वर्णन दिया जाएगा, जिनको उस परमेश्वर ने सतलोक में भी देखा और यहाँ भी। जब ये काशी में पहुंचे परमेश्वर की तरफ की प्यारी आत्मा और दर्शन करके उस परमेश्वर के, तो उनसे सतनाम प्राप्त किया। अब जैसे सिख धर्म में क्या कहते हैं, सतनाम श्री वाहिगुरु। अब इनको ये नहीं मालूम वो सतनाम क्यों बोला था उस प्यारी आत्मा ने, वो किसको कहा वाहिगुरु। गरीबदास जी छुड़ानी में हुए, उनको भी ऐसे दर्शन हुए थे गुरु नानक देव जी के 300-250 वर्ष के बाद, और उन्होंने फिर कहा था हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, वो जात जुला भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। एक गुरुद्वारे में, रोहतक गुरुद्वारे में एक खरेती लाल अरोड़ा वृद्ध हो रहे 60-70 साल के, तो वो मुझे मिले एक दिन, मैंने उनसे बात की। एक मेरा सेवक था, वो कहने लगा जी ये बड़े ज्ञाता है वहाँ के गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, और 40 वर्ष तक इसने गुरुद्वारे में सेवा की है, पाठी भी रहा है। तो मैंने उनसे बातचीत की, मैंने कहा आप क्या नाम जपते हो, आपने उपदेश दिया? कहाँ जी हमने अमृत छक्का है। मैं क्या उपदेश दिया आपको? कि वाहिगुरु। मैं कहने लगा वाहिगुरु तो कोई जाप नहीं है गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। नहीं वाहिगुरु है। मैंने उसको, मेरे पास प्राण संगली है हिंदी और पंजाबी की दोनों थी, मैंने उसको दिखा, देखो प्राण संगली को मैं विशेष लिखा है कि जो वाणी गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह करते समय रहेगी थी वो प्रमाणित समझना ज्यों की तो है, पहला महला की विरसाई। उसमें दिखा के देखो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैंने ये नाम मिला, ये है वो सतनाम। वो 2 अक्षर का भी है और फिर कहीं कहीं संकेत वो सिंगल भी है उसका। तो क्या कहता है वो बड़ी आत्मा, कहते हैं तो साढ़े गुरुआ ने जपना सी, असी तो बस यही जपांगे वाहिगुरु। कमाल की बात है। अब गुरु के पेट में दर्द तो भाई गोली खानी पड़ेगी, तो शिष्य के पेट में दर्द है। अब जहाज में गुरु जी बैठे नो, मैं तो बस पीछे घोड़े में बैठा रहूंगा, और जाना जहाज में बैठकर समुद्र पार करके, सबने उसी में बैठकर जाना है जो गुरुजी बता रहे हैं, इसमें बैठो बेटा, यहाँ से पार ऐसे हो सकते हैं। नहीं हम तो कहो वैसे ठीक है। वैसे क्या ठीक है? कबीर साहब कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, पूछ पकड़ के बेड़ की उतरा चावे पारे। बैठना जहाज में और बेड़ की पूछ पकड़ के बैठ गए, हम तो ये जाप करेंगे। अब ऐसा ही बताया है, ऐसा एक नहीं। अब हिंदू धर्म में देख ले, सहस्रनामा विष्णु का और जय माता दी गणती नहीं, कितने का नाम रख रखे, और गीता में केवल एक नाम लिखा है कि मेरे जाप का केवल एक नाम है, दूसरा है नहीं। ये कहां से आ गए? ये मनमुखी संतों की देन है, जो शास्त्र विरुद्ध साधना सारे भक्त समाज को अपने पवित्र शास्त्रों के उस रास्ते से दूर ले गए, और जिस करके सारे गुमराह वापस लाना मुश्किल हो रहा है कि इस रास्ते आ जाओ जो ठीक है। जो सब महापुरुष गए उन्होंने एक उदाहरण दिया हमारे को, और गुरु ग्रंथ साहिब में 100 जगह प्रमाण है कि पूरे गुरु की शरण आ जाए, पूरे संत की शरण में जाके पाप कटे, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तो सभी महापुरुषों की और सभी सदगुरुओं की एक इशारा है, एक संकेत है, हम एक पिता की संतान, हमारी एक ही पूजा की विधि, 2 नहीं है। बोलो सतगुरुदेव की जय। सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, पूर्ण ब्रह्म, अनंत कोटि ब्रह्मांड के कुल मालिक, कुल धनी सतगुरु कबीर परमेश्वर अपने सचखंड सतलोक को त्याग के स्वयं इस काल के लोक में आते हैं, और कुछ समय मानुष जैसा जीवन जीकर हम काल के जाल में फंसी हुई अज्ञान आत्माओं को अपने निज स्थान सतलोक का वास्तविक ज्ञान प्रदान करते हैं। इस पवित्र नगरी कैथल में ये सत्यनारायण कथा परमपिता परमेश्वर की रजा से 24 अप्रैल सन 2004 को प्रारंभ हुई। आज इसका चतुर्थ दिन है। जिन पुण्यात्माओं को इस अमृत रूपी वर्षा में अपनी आत्मा को स्नान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, धन्य है वो पुण्यकर्मी प्राणी, धन्य है उनके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। कहते हैं सकल पदार्थ हैं जगमाही, और कर्महीन नर पावे नाही। हमारा असंख्य जीवन हो चुके, असंख्य जन्म हो चुके हमारे। हम आज के नहीं हैं,
और हम चले जाते हैं, ये संसारिक कार्य समाप्त नहीं होते। और ये असंख्य युगों से हमारे साथ यही प्रोसीजर, यही तरीका लगा हुआ है। जन्म हुआ, फिर शिक्षा ग्रहण की या बड़े हुए, कोई धंधा किया, संतान हुई, परवरिश करी, फिर मृत्यु होगी, फिर पशु बने, फिर पक्षी बने, 84 लाख योनियों का कष्ट भोग्या, फिर नरक गए। उसके बाद फिर कभी सुअवसर प्राप्त होता है, अपने ही पुण्य कर्मों के आधार पर इस प्राणी को फिर मानव शरीर प्राप्त होता है, और फिर प्रोसीजर यही फिर प्रारंभ हो जाता है। तो ये असंख्य युग हो गए, ये कहानी समाप्त नहीं हो पा रही हमारी। और इस लोक में किसी प्राणी को सुख नहीं है, चाहे वो पृथ्वीपति है, और चाहे वो फैक्ट्रीपति है, और चाहे बेचारा कोई कंगाल है, और चाहे पशु पक्षियों को तो सुख होना कहाँ, चाहे कोई देव है, चाहे महादेव है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये भी सुखी नहीं है। वो स्थान सुख में स्थल, वो सतलोक है, सचखंड है, जैसा पवित्र गीता जी में बारंबार यही संकेत किया है। ब्रह्म ने, ज्योति निरंजन ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके कि अर्जुन मेरी शरण में रहेगा तो देखो युद्ध भी करना होगा, और भाई जन्म मृत्यु ना तेरी समाप्त हुई ना मेरी हो सकती। अपने जन्म पहले भी हुए थे, आज हम वर्तमान में भी हैं और आगे भी होंगे। और यदि तूने परम शांति चाहिए, जन्म मृत्यु से बिल्कुल छुटकारा चाहता है, उस लोक में जाना चाहता है जहाँ कभी कोई कष्ट नहीं होता, उसके लिए तू उन संत को ढूंढ ले जो परम तत्व के जानने वाले हों, जैसा कि कल परसों और चौथे दिन के सत्संग से लगातार यही विवरण दिया जा रहा है। इस प्रकार हमने असंख्य युग हो गए यहाँ जन्मते और मरते को। आज मानव शरीर में कोई प्राणी सुखी नहीं है, चाहे वो कितना ही पैसे वाला है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है। किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को पारिवारिक कष्ट है, किसी को कोई धंधे में गड़बड़ है, किसी के पास धन ज्यादा है तो वो किसी ने हड़प लिया या ले लिया, वापस नहीं दे रहा है। यह प्राणी बिल्कुल सुखी नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि राजा सुखी होगा, राजा सोचता है कि ऊपर के लोकों में देव लोग ही सुखी होंगे। राजा बिल्कुल सुखी नहीं होता, वो हमने सुखी दिखाई दे से, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण यही तक सीमित है। और राजा जितना दुखी है शायद कोई नहीं हो सकता। जैसे एक परिवार का छोटा सा मुखिया जिसमें ज्यादा से ज्यादा 10 सदस्य हो घर के, और उस एक परिवार के पोषण में कितना कष्ट होता है, उसको कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। और राजा तो एक पूरे देश का, राष्ट्र का पिता होता है। कभी आप प्राकृतिक आपत्ति, कोई भूखा, कभी सूखा पड़ गया, कभी अकाल गिरा तो कभी बाढ़ आ गई, कभी कोई किसी कारण से कष्ट, कभी किसी कारण से कष्ट। और जो राजा होता है वो जिस पद पर बैठ जाता है वो बहुत जिम्मेवारी में अपनी महसूस करता है। उसको रात्रि को नींद भी नहीं आती अगर किसी उसके राज्य में किसी क्षेत्र में कोई दुर्घटना घट जाती है। राजा लोग सोचते हैं कि सुख तो शायद ऊपर होगा, ऊपर के लोकों में नहीं। देवराज इंद्र भी दुखी, स्वर्ग का राजा इंद्र भी दुखी, क्योंकि अपने उस पुण्य कर्म को समाप्त करने के उपरांत 72 चौकड़ी युग इंद्र का शासन काल होता है। चौकड़ी कितना होता है? चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ऐसे 72 चतुर्युग का शासन काल इंद्र का होता है। इंद्र की मृत्यु अपना पूर्ण करके वहां पर शासन काल को जब मृत्यु होती है इंद्र की, प्रथम जन्म उसका गधे का होता है, उसको भी मालूम होता है। अब बताओ क्या सुख हुआ? तो इस प्रकार इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे, बिल्कुल नहीं। भगवान विष्णु श्री कृष्ण और श्री राम बनकर आए थे, उनका जीवन देखो, सारा इतिहास उठाकर कलेजा हिल जाए इंसान का, एक सुख का श्वास भी नहीं उन्हें प्राप्त हुआ।
तो यहाँ 21 ब्रह्मांड में यानी ब्रह्म और परब्रह्म के लोक में जीव सुखी नहीं है, जन्म और मृत्यु नहीं समाप्त होती। वो कहाँ समाप्त होती है? वो सतलोक में, सचखंड में उस पूर्ण परमात्मा की उपासना से समाप्त हो जाती है। और वहाँ हमारा ऐसा ही जन्म होगा, ऐसा ही शरीर होगा जैसा यहाँ पर है। लेकिन वो शरीर एक तो मिट्टी का मटका हो और एक सोने का बन जा, तो वहां हमारा शरीर उस नूर से बनेगा जो कभी विनाश नहीं होगा, वो एक तत्व से होगा। अब यहाँ ये 5 तत्व कच्चे तत्वों से बना हुआ है और हम वहीं रहते थे, हमारा परिवार है वहां पर, हमारे वास्तविक स्थल वहीं पर थे। हम गलती से काल के साथ आ गए और इसने हमें यहाँ पर धोखा दे दिया, अक्षणिक सुख दे रखा, ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये तेरे माता पिता, ये तेरे बहन और भाई, और कल मृत्यु हो जाए कोई किसी का नहीं। 1 सेकंड के बाद ना जाने कहाँ जाएंगे, किस दुनिया में हमें जाना होगा। तो यह परमात्मा कहते हैं पूर्ण ब्रह्म के झूठे सुख को सुख कहे तो मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, इस काल का आहार है जो गीता में कहता मैं काल हूँ अर्जुन और सबको खाने के लिए आया, और कुछ को खा रहा है और कुछ को खिला रहा है, यानी बाकियों को पाल रहा है। 1 लाख परिवार, 1 लाख प्राणियों के जो संबंधी, आज उनके घर पर भोजन नहीं बनेगा, हाहाकार मच रही है। और बाकी के बच्चे हैं वो सोच रहे हैं हम तो अभी सुखी हैं, हमें अभी कोई नंबर नहीं आएगा। ऐसे सोचते सोचते यहाँ पर सभी चले गए, हमारे पूर्वज रहे नहीं और हमने भी चला जाना। तो असंग जन्म तो न मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, असंग जन्म हो गए नो मरत्या। अब जीवित मर के देखो कैसे मरना होता है। पूरे संत की तलाश करे, सतभक्ति करके सारी बुराइयां त्याग दे। और जैसा कल गीता जी में आपने सुना था कि काल भगवान कहता है कि अर्जुन अगर तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है तो पहले मेरे लेवल की सारी पूजा मेरे पास छोड़ दे और उसके बदले में कुछ मत मांग मेरे तय। जैसे हम अपने पुण्य कर्मों की कमाई स्वर्ग में देव बन जाते थे और वहां पर या कोई और पोस्ट प्राप्त कर लेते थे, फिर राजा बन जाते थे, यहीं पर अपनी मलाई को खाकर बर्बाद कर देते थे, फिर पशु और पक्षी की जूनिया और नरक का कष्ट भी भोगते रहते थे। तो ज्योति निरंजन काल भगवान संदेश संकेत कर रहा है अर्जुन को कि अर्जुन अगर तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है तो मेरी जो पूजा तूने की है ओम नाम की, वेदों अनुसार जितनी साधना यज्ञ हवन आदि जो तूने किए वो मुझे दे दे, उसका प्रतिफल मत ले, तो उसकी शरण में चला जा, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्योंकि हम युगों युगों से इस काल के ऋणी हो चुके हैं। तो वो परमेश्वर आता है, हमें फिर यही ज्ञान कराता है कि तंधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, और उदय अस्त की बात करे मैंने सबका किया विवेका हो। उदय अस्त माने पूरी पृथ्वी के शासक भी कहते हुए भी सुखी नहीं, मैंने सब देख रखे। चक्रवर्ती जो सारे वर्ल्ड का राजा हो, सारे पृथ्वी का, कहते वो भी सुखी नहीं। फिर क्या बताते हैं, घाट बाद सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो, और सुखदेव ने दुख के डर में गर्भ में माया त्यागी हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया तपसी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब में व्यापक कोई मैल न सुना हो। फिर क्या बताते हैं, साच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिनिया राह चलाई हो। ये भी तीनों दुखी बेचारे जो इस काल के आदेश थे और यहाँ सतिथि संहार और उत्पत्ति करवा रहे हैं, ये भी सुखी नहीं। फिर क्या बताते हैं, कौन सुखी है, कहते कौन कहाँ तक दुखी है कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, और रंक दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया। एक संत सुखी मन जीती हो। सुरपति इंद्र की तरफ संकेत है, जो देवताओं का राजा है, कहते वो भी दुखी, और भूपति मानी सारी पृथ्वी का राजा भी दुखी, और रंक दुखी बपरीती हो, गरीब तो वैसे ही दुखी बेचारा, स्वाभाविक कष्ट उस पे तो, और कहे कबीर और सब दुखिया, और एक संत सुखी मन जीती हो। कौन संत जिसने मन जीती। मन कैसे जीतना है, मन को जीतना है पूर्ण संत की शरण में जाने के बाद उसकी हर आज्ञा का पालन करना है। क्या बताएगा वो संत के बीड़ी शराब मांस तंबाकू बेटा कभी छूना नहीं, ये भक्ति मार्ग में बहुत बड़ा बाधक है।
फिर कहेगा कि वो पूजा करना जो अपने पवित्र शास्त्र बता रहे हैं इससे बाहर नहीं करना, शास्त्र विधि को त्याग कर कोई पूजा मत करना, तेरी विफल हो जाएगी। यही प्रमाण पवित्र शास्त्र गीता जी कहते हैं 16वें अध्याय का 23वां श्लोक कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करते हैं वो ना तो उनकी परम गति हो, ना कोई सिद्धि हो, ना कोई उनकी गति, उनको सुख हो है। अब गीता जी बोला जा रहा है शास्त्र उस समय केवल वेद थे बस, और कोई शास्त्र नहीं था। गीता जी बोला जा रहा है संकेत वेदों की तरफ है, वेदों में जो वर्णन है केवल वही करना है और कुछ नहीं करना तूने, और ऐसा नहीं करेगा तो फिर तो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से तेरी सारी कमाई व्यर्थ हो जाएगी। देखिएगा अध्याय नंबर 17 का 16 का और मंत्र नंबर 23। जो व्यक्ति जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण यानी पूजा करता है वह न सिद्धि को और न ही को प्राप्त होता है, न परम गति को और न ही कोई सुख को, और इन तीन चीजों के लिए हम भक्ति करते हैं। आगे बताया कि 24वें में कि अर्जुन इसलिए इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में केवल शास्त्र ही प्रमाण है, और जैसे इनमें लिखा है ऐसे ही करना और मत करना कुछ भी भक्ति, जैसे मैं इस शास्त्र बता रहे हैं ऐसे करना। और फिर इसके लिए संकेत करता है कि उस परम पिता के बारे में मैं नहीं जानता, वो तो वो संत बताएगा, वो तुझे मिल जाए, तेरा भाग्य उदय हो तो उससे पूर्ण विधि प्राप्त करके फिर विधिवत साधना करना। अब शास्त्र विधि क्या है, कैसे त्याग दी हमने। हम आन देवताओं की पूजा करते हैं, पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन और उससे नीचे तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा हम करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं। उससे भी निम्न स्तर में हम आगे नीचे और पूजा उन हम देवों की करने लगे। ये शास्त्र विधि के विरुद्ध है। हम पितृ और भूतों की पूजा श्राद्ध आदि निकालते हैं, ये शास्त्र के विरुद्ध है। और ऐसा करने वाले को ना तो कोई सुख हो ना उनकी गति हो। क्यों गति हो गा रही है, सारे भूत बन गए। आज जो श्राद्ध निकाले जा रहे हैं वो क्यों निकाले जा रहे हैं, वो पितृ बन गए। पितृ क्यों बने, इस गीता के विरुद्ध साधना की उन्होंने, और करवाई किसने, वो मेरे जैसे अनजान व्यक्तियों ने अपने पेट भरने के धंधे को बनाए रखने के लिए और शास्त्रों को ना समझने के कारण उस प्यारी आत्माओं को, हमारे पूर्वजों को, भोली वाली आत्माओं को गुमराह कर दिया। देखिएगा 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, प्रभु का आदेश। और गुरुजी सतगुरु होंगे वो यही बताएंगे बच्चा ऐसा मत करना, क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो कभी गलत सलाह नहीं देगा और ना ही वो गलत कोई ट्रीटमेंट बतावे, चाहे कोई इलाज करवावे चाहे मत करावे। वो तो नीम हकीम होते हैं जिन्हें केवल फॉर टू मेक मनी, उनका पैसे कमाना उद्देश्य होता है। वो कोई मरे चाहे जीव, उन्हें तो फिर अपना धंधा ठीक होना चाहिए, जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब देखिएगा अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर 25 में क्या लिखा है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी तीनों देव हैं। इनको त्रिदेव कहते हैं, त्रिदेव तीनों देवता। और इससे नीचे जो अन्य 33 करोड़ देवता इनके अंतर्गत आते हैं उनकी भी पूजा और ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा गीता में मना है। परसों से यही प्रसंग चल रहा है और यही आपके सामने पेश किया जा रहा है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाते हैं, पितरों के पूजने वाले पितर बन जाते हैं, पितरों के पास जाते हैं। और भूतों के पूजने वाले भूत बन जाते हैं, भूतों के को प्राप्त होते हैं, उन्हीं के समूह में जुड़ जाते हैं जाके, और मेरा पूजन करने वाला केवल मुझको ही प्राप्त होता है। अब ये सोचने की बात है, गीता जी एक संविधान है, प्रभु का आदेश है, ऑर्डर है, निर्देश है उस मालिक का, और इसको त्याग के यानी इस आदेश के विरुद्ध जो साधना हम कर रहे हैं, श्राद्ध निकाल रहे हैं, वो हमारी मनमुखी आचरण है, मनमाना आचरण है। वो हमें नहीं करना चाहिए। अब समस्या आती है कि हमारे इतने समय से ये प्रक्रिया पड़ी है, तो क्या ये गलत थोड़ी हो सकती है। देखो, इस चीज को आप और हम निर्णय नहीं कर सकते ये गलत हो सकती है या ठीक हो सकती है। इसका कारण बहुत गहरा है।
हमारे पूर्वज जो थे वो बहुत सीधी आत्मा के, बिल्कुल प्रभु भोली भाली आत्मा थी, उनमें छल कपट नाम की चीज नहीं थी। और वो वैसे भी जैसे कोई मरीज है डॉक्टर के पास जाता है दुखी, तो डॉक्टर जो दवाई देगा उसका खाना स्वाभाविक बनता है और उसमें कोई वाद विवाद उसके लिए नहीं बनता, चाहे आराम हो चाहे ना हो। ऐसे हमारे आप भी और हमारे पूर्वज भी इसी स्थिति में रहे। वो पहुंचे कहाँ पर? उन संतों के पास जिनको संत मान के है, और उन्होंने जो विधि बताई प्रभु की, ये जान के कि ये संत है, सही बता रहा होगा, उन्हें शुरू कर दी। और फिर वो एक परंपरा पड़ गई जो हानिकारक है। उसी का परिणाम है कि गीता के विरुद्ध साधना करने से श्राद्ध क्यों निकाले जा रहे हैं? क्योंकि वो पितर बन गए, और ये पिंड भरवाए जा रहे हैं क्योंकि वो भूत बन गए। भूत क्यों बने? वो साधना गलत करवाई उनसे। अब क्या प्रमाण देते हैं ये संत? कहते हैं पुराणों में लिखा है, कोई वायु पुराण का प्रमाण दिया है, किसी में मार्कंडेय पुराण का जिक्र किया है कि उसमें ऐसा लिखा है कि एक न ऐसे श्राद्ध निकाले, उसके पितर ऐसे ऐसे वहाँ से आगे यमलोक से छुट्टी ले, यमराज से छुट्टी लेकर आगे, फिर वो खाना खा कर गए। ये जो पुराणों में जो आदेश है ना, वो प्रभु का नहीं है, वो तो किसी ऋषि या किसी देव का है। वो हमने नहीं मानना, उसके मानने से में हानि होगी। जैसे एक किसी का दोस्त एक दरोगा था, एक SHO था, पुराने समय की बात है, और उसने अपने साथी दोस्त से कहा दरोगा से कि दरोगा जी, मेरा एक पड़ोसी मुझे बहुत दुखी कर रहा है, तंग कर दिया मेरे को उसने, और मैंने बहुत कुछ उससे जो है ना विनम्रता भी कर रखी है, पर बहुत तंग कर रहा है, क्या इलाज करूं? दरोगा जी ने कहा कि उसको गड्ढे माप देख लूंगा, मार लट सिर में। अब उसके दोस्त ने उस अधिकारी का आदेश मान के और अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा कर दिया और उसका लठ मार दिया। लठ मारने से वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। वही SHO, वही उसका दोस्त उसको हथकड़ी लगा के ले आया और कैद में ठोक दिया, फांसी की सजा हुई। अब यहाँ सोचना होगा कि ये जो उसने आदेश दिया वो संविधान के विरुद्ध था, वो एक अधिकारी का आदेश था, वो एक राजा का संविधान अलग है। उसके विरुद्ध कोई आदेश देकर उसको हम ओबे कर लेते हैं, मान लेते, तो हमें हानि होगी, लाभ कती नहीं। ऐसे गीता जी और वेदों को छोड़ के अगर कोई पुराण का आश्रय लेकर के हम उसके आधार पर चल रहे हैं, ऋषि या देव या पितरों के आधार पर, तो वो हमारा संविधान के विरुद्ध आदेश है और फिर वो हमारे को हानिकारक होगा क्योंकि वो संविधान के विपरीत है। इसके लिए आपको दिखाते हैं मार्कंडेय ब्रह्मा पुराण, मार्कंडेय पुराण में एक रुचि नाम का ऋषि है। उसने वेदों को पढ़ा, वेदों में यही लिखा जो गीता जी में लिखा। ये सारांश है, संक्षिप्त, बहुत मतलब शॉर्टकट, और वेदों में यही व्याख्या बहुत अच्छी तरह विस्तृत है। अब उसने वेदों को पढ़ा, अच्छा विद्वान पुरुष था, उसमें यही पाया भी ये श्राद्ध शुद्ध निकालना तो मूर्खों की पूजा होती है, केवल एक प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और पूजाएं भी व्यर्थ लिखी है। ऐसा सोचकर रुचि ऋषि ने शादी भी नहीं करवाई और अपना भक्ति करने लग गया शास्त्र अनुकूल। जब उसकी आयु लगभग 40 वर्ष की हो चुकी, उसको उसके पिछले 4 पितर दिखाई दिए, पिताजी, दादाश्री, फिर परदादाश्री और फिर तीसरा दादाश्री। उन चारों ने कहा कि बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं करवाई? शादी तो बहुत अच्छी चीज है, गृहस्थ जीवन में आप ये कर सकते हो, आप पितरों को दान कर, पितरों को श्राद्ध निकाल सकते हो, देवताओं को ऐसे कर सकते हो जिससे तुम पुण्यमय लोगों को प्राप्त हो सकते हो। और यही गीता में लिखा कि मूर्ख लोग आन उपासना करके अक्षणिक सुख पाने के लिए किसी लोक में चले जाते हैं और फिर तुरंत ही उसको भोग करो, बुद्धिहीन फिर नरक में चले जाते हैं। ये उनकी छोटी बुद्धि वालों का ये साधना गलत है। तो रुचि ऋषि ने कहा कि हम पितामहो, वेद में तो इस कर्म कांड को, श्राद्ध आदि, देव आदि पूजा को, मूर्खों की पूजा बताया है, भूत आदि पूजा को, पिंड भरवाने को। आप फिर मुझे क्यों ऐसे कर्म में लगा रहे हो? वो पितर कहते हैं बेटा बात तो तेरी बिल्कुल सही है कि वेद में इस
कर्म मार्ग को, ये भूत सरासुर निकालने को कहते अविद्या, यानी मूर्खों की पूजा कहा है, इसमें कोई शंका नहीं। फिर वो अपने तुक्के लगाते हैं, पितर ये कर सकते हैं, पितर वो कर देते हैं, पितर ये कर देते हैं। पितर क्या कर देते हैं जब आप भूखे रहे, वो क्या कर सकते हैं? तो ये आदेश जो है ये उन पितरों का है, ये उन देवों का है, ये हमें नहीं मानना। हमें इस प्रभु की आज्ञा का पालन करना जो गीता में लिखा। इसके लिए प्रमाण देखिए,